हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम कर्मानम में बात करते हैं कि यदि हमें जो अल्फ़ाबेट्स है उनके नंबर्स का पता चल जाए तो क्या हम अपना नेम नंबर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपना नेम नंबर इसी तरीके से चेंज कर रखा है कि जैसे यूट्यूब पे देख लिया या कहीं पर भी देख लिया कि नंबर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उन्होंने अपना नेम नंबर चेंज कर लिया। अभी ऐसे मेरे पास कम से कम 8 या 9 केसेस आए हैं कि जिसके अंदर लोगों ने सिर्फ YouTube देखकर अपना नेम नंबर चेंज किया है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो नेम नंबर होता है उसका असर आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से होता है। ठीक है, ड्राइवर नंबर यदि एंटी है तो नेम नंबर आप चाहे कितना भी चेंज कर लें, ठीक है, ठीक नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो नंबर्स चेंज कर रखे थे उन्होंने, जैसे 3 के एंटी उन्होंने ना सोचा कि मैं 6 की वाइब्रेशंस लूँ, तो किसी ने 6 नंबर कर रखे थे, ठीक है, और वो जो है टोटल करके अगर देखें तो नंबर 6 यानी कि 3 के टोटली एंटी। और फिर अगेन कहें कि मैम हमने चेंज कर लिया था, लेकिन सेम जो प्रॉब्लम है वो हमें उससे प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई है। तो हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है, एक तरीका होता है चेंज करने का, जिसके थ्रू आउट आप सारी चीज़ें टैली करके वेरीफाई करके ही फिर आप कोई चीज़ किसी को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारे जेम स्टोन्स होते हैं, आपको पहनना कौन सा है ये आपके एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि आपको कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा और कौन सा जेमस्टोन आपने नहीं पहनना है। ठीक उसी तरीके से जो नेम नंबर होते हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपका न्यूमरोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करता है, और आपके ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें फाइंड आउट करनी होती है, तभी जाकर जो है चीज़ें आपको रिकमेंड की जाती है। जैसे बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो भी रेमेडीज होती है उनको ऐसे नहीं किया जा सकता, चाहे वो वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। आप रेमेडीज को बिना चेक कराए अगर आप करते हैं तो जो चीज़ आपकी बढ़ी हुई है उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, जिससे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जो चीज़ माइनस आप उसको छेड़ेंगे नहीं, इम्बैलेंस सारी चीज़ें कर लेंगे। एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है, इम्बैलेंस तो होते ही हैं। ठीक है, अभी मैंने एक YouTube पे भी शेयर किया किसी ने कि उन्होंने अपना नेम नंबर चेंज किया है, तो मैंने जैसे उनका चेक किया नेम नंबर, उनका नंबर 2 आ रहा था, और दोनों अगर उसको कैलकुलेट करके बताऊं, मैं नेम और सर नेम को अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो फर्स्ट नेम सर नेम का जो है टोटल 4 आ रहा था। तो ये चीज़ भी आपके उसके एंटी थी, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, क्योंकि रेमेडीज की हुई अगर आपके लिए सही नहीं है और आप उसको कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं तो लॉस आप ही का होगा। ठीक है, तो नेम नंबर अगर सिंपली नेम नंबर चेंज करवाना होता है उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना होता है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी, क्योंकि एक बार चेंज करवाई हुई चीज़ आपके लाइफ टाइम चलेगी। ठीक है, और उसका रोल उस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तो जैसे हम डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने एस्ट्रोलॉजर पर, न्यूमरोलॉजिस्ट पर, टैरो रीडर्स पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, ऑकल्ट भी एक साइंस है और ये हर कोई जान जाए ये ज़रूरी नहीं। जैसे फॉर मी, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती हूँ, तो इसीलिए मैं किसी को जैम्स वगैरह रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं रिकमेंड करती हूँ सिर्फ क्रिस्टल रिकमेंड करती हूँ। मैं एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो रिकमेंड करती हूँ, जो चीज़ आपकी पॉकेट फ्रेंडली होती है। जेम्स को पहनना, धारण करना, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर बताएंगे आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। आई होप आप समझ गए होगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।